ये है काहिरा, 1 करोड़ लोगों का शहर। ना सिर्फ मिस्र का सबसे बड़ा शहर बल्कि बर आज़म अफ्रीका का भी सबसे बड़ा शहर। यकम जनवरी 2021 आज साल का पहला दिन है और अभी मैं अपने हॉस्टल से बाहर निकला हूँ। आज मेरा प्लान है कि मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के किले को एक्सप्लोर करूँ। अच्छा, यहाँ मिस्र में जीम की जगह गाफ बोला जाता है। लिखते ये जीम है और पढ़ते उसको गाफ हैं। जैसे कि जमील को गमील, जमाल को गमाल और जीज़ा को गीज़ा, जबकि अरबी ज़बान में गाफ का हर्फ ही नहीं है। आइश हाउ मच वन वाहिद है 15 सेंट। अच्छा, ये यहाँ की रोटी है, मिस्री रोटी, जिसको इस तरह की होती है, ये इसे आइश बोलते हैं, आइश। और ये मुझे बता रहा है कि ये कोई 15 पैसों की मिल जाती है यहाँ के, पता नहीं पैसों को क्या बोलते हैं। तो ये है यहाँ की मिस्री रोटी। अभी मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठा हूँ, 2 पाउंड्स पे किए हैं और मैं जा रहा हूँ किला सलाहुद्दीन। यहाँ से तकरीबन कोई 12 मिनट्स की ड्राइव है। तो टैक्सी वाला चार्ज कर रहा था कोई 20 पाउंड के करीब। तो मैंने यहाँ पे किसी लोकल से पूछा, उसने कहा कि आप वैगन से चले जाओ, आपको सिर्फ 2 पाउंड देने पड़ेंगे। तो मैं अभी वैगन में बैठा हुआ हूँ और अपने कैप्टन के साथ जा रहा हूँ किला सलाहुद्दीन। मैं इस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बनाए हुए किले में मौजूद हूँ, जो सुल्तान ने सलीबियों की यलगार रोकने के लिए बनाया था। सुल्तान की दुनिया में गुजर जाने के बाद उनके जो जानशीन थे, उन्होंने वक्तन फ़वक्तन किले के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इजाफ़े किए, नई नई बिल्डिंग्स बनाई। जैसे कि सुल्तान क़लाबू ने यहाँ पे एक मस्जिद की बुनियाद रखी। फिर एक उस्मानी खलीफा मोहम्मद अली पाशा ने यहाँ पे एक और मस्जिद बनवाई थी। तो इस किले के अंदर काफ़ी सारी मस्जिदें भी हैं और इसके अलावा यहाँ पे जेल खाने, कैद खाने और इसके अलावा यहाँ पे महलात वगैरह भी हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक ऐसा नाम है जिनकी तारीफ़ मगरबी मौरख़ीन ने भी की है। यहाँ तक कि वो मौरख़ीन, वो हिस्टोरियंस जो बहुत ज़्यादा तासुब रखते हैं, तासुब के बावजूद उन्होंने सुल्तान की तारीफ़ की है। और इसकी वजह है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का क्रिश्चियन पॉपुलेशन के साथ अच्छा और नेक बर्ताव। मैं अभी काहिरा कैसे मोहल्ले में हूँ, जिसके बारे में मुझे पता चला था कि यहाँ पे ज़िंदा और मुर्दा इकट्ठे रहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ऐसा कब्रिस्तान है जहाँ पे मुर्दे ज़िंदा के साथ मिलजुल के रहते हैं। असल में बात है तो ये कब्रिस्तान ही हुआ ये कि क्योंकि यहाँ पे हाउसिंग की प्रॉब्लम है, जब गरीब लोगों ने यहाँ पे आके इस कब्रिस्तान में अपने घर बना लिए तो हुआ क्या कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो कब्रें थी वो भी घरों के अंदर आ गई। यहाँ आज भी ऐसे घर हैं जिनके अंदर कब्रें मौजूद हैं। अभी मैं एक घर के अंदर मौजूद हूँ। इसमें अहमद, ये मेरे साथ अहमद हैं जिस घर के मालिक हैं। ये इनके बच्चे हैं, यूसुफ, इसमें के ओके। ये मैंने ये बता रहे हैं कि इनके घर में जो है ना कब्रें मौजूद हैं। ये सामने जो है ये और ये सामने इनके घर के अंदर एक कब्र मौजूद है। ये भी एक कब्र है। इनके घर 2 कब्रें हैं। टू इसने बता रहे हैं कि एक घर 2 कब्रें हैं, एक ये और दूसरी ये वाली। वैसे बहुत अजीब सा लग रहा है कि यहाँ पे आके यानी कि मुर्दा और ज़िंदा इकट्ठे एक जगह पे रह रहे हैं।
कि मुझे पता चला था कि इस जगह को बोलते हैं सिटी ऑफ द डेड्स, तो मैं वही देखने यहाँ पे आया था। शुक्र 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 शुक्र। अब मैं इनके घर से जा रहा हूँ बाहर। ये एक और घर है, इसमें मैं अभी आया हूँ। तो ये कब्र है, ये देखेंगे एक तरफ कब्र है और एक तरफ इनके घर का सामान पड़ा हुआ है। ये सामने शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये घर का सामान है। ये देखें कपड़े भी लटक रहे हैं यहाँ पे, इनके पालतू जानवर भी हैं और पौधे वगैरह भी पड़े हुए हैं। और साथ में ये देखें नीचे कब्र है सामने ये। صور مع بعض سيلفي صورة يلا صورة أنا وأنت। अभी मैं नील कॉर्निश पे आया हूँ यहाँ पे मोटर बोट लेने के लिए। अगर मैं अकेला लूँगा तो उसकी प्राइस है तकरीबन कोई 200 इजिप्शियन पाउंड, और अगर मैं एक ग्रुप में लेता हूँ तो उसके लिए मुझे शायद देने पड़ेंगे 15 या 50। वो भी एक से बात चल रही थी तो वो समझ नहीं आ रही थी कि वो 15 मांग रहा है या 50 पाउंड मांग रहा है। ये है जनाब तारीख़ी दरिया नील, दुनिया का सबसे लंबा दरिया, जिसका जिक्र हमें कुरान पाक में भी मिलता है। अगरचे इसका नाम कुरान पाक में नहीं आया, लेकिन इंडायरेक्टली इसका जिक्र ज़रूर आता है। जब जब नील का जिक्र होगा वहाँ पे एक नाम हमारे जहन में ज़रूर आएगा, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम। इसी दरिया के पानियों में वो बहते हुए फ़िरौन के दरबार तक पहुँचे थे। अभी मैं शॉप के बाहर रुका हूँ, ये यहाँ से मैं ले रहा हूँ अपना रात का खाना। टेक अवे करवाया है मैंने, और मुझे समझ तो आ नहीं रही थी, लेकिन मैंने मेन्यू में से एक चीज़ सेलेक्ट की है। वन मोर